अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का हल यही है, एक है या लेकिन जब सवाल 34 यूनिट्स की आती है, बात होती है या ज़्यादा की, तो मॉडलिंग की भी बात होती है। यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की तो बात की, लेकिन सोर्सिंग ऑफ रेवेन्यू की नहीं। आई थिंक एक जो ज़रूरत है यहाँ पे कि जो हर यूनिट को रेवेन्यू कहाँ से आएगा, फिर उसका एक्सपेंडिचर कहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि एनी आइडिया इज़ गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जब तक ये मॉडलिंग हम क्रिएट नहीं करेंगे और लोगों को नहीं समझाएंगे, मेरे ख्याल से मैं न्याजी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और सर आप कह रहे थे चाय वाला, आपने भी एक बॉल फेंकने वाले को प्राइम मिनिस्टर मैं कह सकता हूँ वो जो है, जो सर इसकी मेरे ख्याल से रेवेन्यू डेवल्यूशन अगेन क्वेश्चन इज कि आपने एग्जिस्टिंग बजट को लेके उसको परसेंटेज वाइज आपने डिवाइड कर लिया, लेकिन जब ये यूनिट्स चलेंगे, जब ये ऑपरेट होंगे, दे हैव टू हैव अ मॉडल ऑफ रेवेन्यू जनरेशन और फिर एक्सपेंस। यानी अब आज हम अपनी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस देखें तो 34 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, 34 हाई कमिश्नर्स, DIGs, तो वो आप ये यूनिट देखें। मेरे ख्याल से सर इस आइडिया की कामयाबी आगे लोगों को समझाने में और मेजॉरिटी को, पॉपुलेशन को साथ मिलाने के लिए, मेरे ख्याल से खासतौर पर इंटेलेक्चुअल को साथ मिलाने के लिए हमें इस मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस पर रोशनी डालें। जी ज़रूर। आज भी आपको पता है ना सूबों का रेवेन्यू कहाँ से आता है? कोई सूबा अपना रेवेन्यू नहीं कमाता, फेडरल गवर्नमेंट तकसीम करती है। और जो अभी हमने बात की, जो सूबे को मिलता है वो अपने कैपिटल सिटी पे खर्च करती है या कुछ और जो उनकी प्रेफरेंसेस है वहाँ पे खर्च करती है। कम से कम हमारे 33 कैपिटल सिटीज़ तो बन जाएंगे। हमने ये देखा, मैंने तो बड़ी करीब से लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम देखा 2001 में। डिस्ट्रिक्ट्स को ये जैसे हमारा है ना जी, NFC हमारा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जो वसाइल तकसीम करता है सूबों में। उसी के साथ हमारा एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया, जो किसी सूबे ने बनाया ही नहीं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डिस्ट्रिक्ट्स में फंड्स को तकसीम करे, जो किसी सूबे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो वसाइल सारे के सारे आपके आते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, सूबों को जनरेट करने चाहिए जो वो नहीं करते। अब उनको कुछ फेडरल टैक्सेस डिवॉल्व हुए हैं, लाइक GST ऑन सर्विसेज उनके पास चला गया, वो भी अभी तक उनसे रिकवर नहीं होता। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उनके पास चला गया, अगले साल देखिएगा उसका क्या हाल होता है। लेकिन वसाइल वही हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से जा रहे हैं, वो 4 सूबों में तकसीम होने के बजाय 33 में तकसीम हो जाएंगे। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट अमाउंट वाइज, बट जो भी NFC का फार्मूला है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो सब जगह पे आपको एक जैसी तरक्की नज़र आएगी। सबके पास अपने वसाइल होंगे, सब अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से उसको तकसीम करेंगे। जो बड़े सूबों में तमाशे हो रहे हैं ना जी, वो मैं आपको, अगर ये मेरे पास कुछ मिसालें हैं जो मिसमैनेजमेंट, किस किस्म की मिसमैनेजमेंट होती है, और जिसमें अगेन मैं किसी को कसूरवार नहीं कहता, बट इतने बड़े सिस्टम को लेके आप चल ही नहीं सकते। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उतनी बड़ी तो नहीं है जितनी गवर्नमेंट है, लेकिन आप देखें कुछ अरसे के, अगर आप 5 साल के बाद अपना एक ह्यूमन रिसोर्स को ऑडिट ही कर लें, तो कई लोग आप ऐसे रख चुके होते हैं जो किसी एक काम के लिए रखे हैं, काम ख़त्म हो गया, बंदे अभी भी चल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट में ये काम हज़ारों में है। मैं आपको ऐसे, मतलब मैं इसको करना नहीं चाहता क्योंकि अभी बाकी सूबों का मैंने किया नहीं है, तो जो पंजाब का कुछ थोड़ा बहुत है, इट इज़ नॉट एंटी पंजाब, बट पंजाब की गवर्नेंस बेहतर ही है, फिर भी बाकी सूबों से भी जब बाकी डाटा आएगा तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। एक पंजाब में ओपीएम फैक्ट्री लगी थी 1942 में,
वो आप सारे डॉक्टर्स हैं, वो हैरानी की बात नहीं है, वो आप ही लोगों की दवाइयों वगैरह की सप्लाई के लिए लगी। वो बंद तो थी बहुत देर से, बट उसको ऑफिशियली बंद कर दिया 2012 में पंजाब गवर्नमेंट ने। अभी तक उसके अंदर 31 एम्प्लॉयज़ हैं। अभी तक उसको बजट जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, 2 करोड़ 3 करोड़ जा रहा है, बट जा रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर एक पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन गई 2017 में, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तकरीबन 18.5 करोड़ का बजट उसको मिल गया। अब वो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसका काम ये लिखा हुआ है कि वो ख़वातीन को जहाँ पे मुश्किल आएगी उनको लीगल एड देगी, उनके इलाज के लिए मदद करेगी, उनको ये करेगी, ये सारे उसके काम हैं। 18.5 करोड़ के बजट में उसने 7 मिलियन उसने खर्च किया लीगल चार्जेस पे, और 6 लाख रुपया उसने औरतों को दवाइयाँ लेके दी। बजट कितना है? 18.5 करोड़ रुपए। चलते जाए, बहुत कुछ है। गंदम के लिए कह रहा हूँ, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसकी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। उसका काम ये है कि वो किसानों को फील्ड में जाके बताती है, सॉइल टेस्टिंग करती है, वाटर टेस्टिंग करती है, उन्हें फर्टिलाइज़र सजेस्ट करती है, उन्हें बीज सजेस्ट करती है, ताकि फ़सल उसकी अच्छी हो और उसको मुनाफा हो फसल में। ये उसका काम है। उसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पिछले साल में आपकी जो गंदम की फसल है वो 2% कम हो गई है, बढ़ने की बजाय। अच्छी फसल लाते, अच्छा बीज लाते, अच्छा तरीका बताते, वो तो 2% कम हो गई है, लेकिन उसका बजट बढ़ गया। ठीक है 118 मिलियन तो उसकी हमने तनख्वाहें दे दी हैं जी। 362 मिलियन हमने उसके POL पे खर्च कर दिया, और 2.7 बिलियन की हमने उन्हें गाड़ियां खरीद के दे दी हैं। 2.7 बिलियन की। और जो उसने काम करना था वो 2% कम हो गया। बहुत कुछ है। मैं आपको, ये फ्लोरिकल्चर का एक हमारा डिपार्टमेंट है, उसका काम है फूलों पे रिसर्च करनी, फूल उगाने, पब्लिक को गाइड करना, गवर्नमेंट को जहाँ पे फूल चाहिए हों वो उसको मुहैया करने। इनिशियली उनका ख्याल था ये अच्छी किस्में बनाएंगे, फूल हम एक्सपोर्ट किया करेंगे, बहुत अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट है फूलों की। उसके लिए हमने 267 मिलियन का बजट रखा। 350 लोग उसमें काम करते हैं। एक फूल उन्होंने अभी तक नहीं उगा के दिया। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है PHA, आप सारे वाकिफ़ ही होंगे, अच्छा काम भी कर रहे हैं। उन्हें फूल चाहिए होते हैं। पिछले साल उन्होंने 7.7 बिलियन के फूल खरीदे हैं। जो फूलों के ये महकमा बनाया है वो बना हुआ है अपनी जगह पे, लेकिन PHA को जो फूल चाहिए वो 7.7 बिलियन के गवर्नमेंट ने खरीदे, प्राइवेट लोगों से खरीदे। ठीक। तो ये कुछ है ऐसी इतनी मैं आपको मिसालें दूंगा कि आपको पता चलेगा कि अगर हम बना लें, अगर हम सूबे छोटे कर लें, एक्सपेंस हमारा कम हो जाएगा ना, ऐसा हम कम खर्च करेंगे। इसकी एक और मिसाल ये है कि आप जब हम देखते हैं, हम बात करते हैं सूबे की, तो हमारे जहन में आता है पंजाब, हमारे जहन में आता है KP, हमारे जहन में आता है सिंध और उसके प्रोटोकॉल्स। जब ये छोटे सूबे हो जाएंगे तो ये ज़िला काउंसिल का जो आपका चेयरमैन होता है ना जी, उससे कोई दुगना प्रोटोकॉल आप लगा लें, क्योंकि 3-4 ज़िले मिलके एक डिवीज़न बनते हैं और इतना ही बड़ा उसका प्रोटोकॉल होगा। लोग बात करते हैं वो नीदरलैंड का, तो प्राइम मिनिस्टर बस में सफ़र करता है। मैं कहता हूँ यार नीदरलैंड की आबादी कितनी है, मतलब यहाँ भी
अगर 20 लाख की आबादी का कोई नुमाइंदा होगा तो वो अच्छी बस मिलेगी तो उसमें सफ़र कर लेगा। 25 करोड़ की आबादी का नहीं कर सकता, उसको वैसे ही कोई मार देगा बाहर निकलेगा तो ये चीज़ें, ये प्रोटोकॉल नहीं होंगे। सिर्फ पंजाब में चीफ मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंसेस आप अंदाज़ा करके मुझे बताएं कितनी होगी, तो आपको पता है इसलिए 13 ऑफिशियल रेजिडेंसेस हैं, ऑफिशियल रेजिडेंसेस। और ऑफिशियल रेजिडेंस का मतलब ये होता है कि वो इस तरह तैयार रहेगी कि सीएम जब मर्जी स्टेप इन करना चाहे तो वो वहाँ पे पहुँच जाए। ये ना हो कि उत्थे पहुँचे तो एसी में चल रहे हो, इस तरह तैयार होती है 13। बाकी भी सूबे इसी तरह होंगे, मेरे पास 1 नंबर है अभी। तो ये हम उसको ना सोचें, हम ये सोचें कि ये जब छोटा सूबा होगा तो उतने प्रोटोकॉल कम हो जाएंगे, आपकी नज़र में भी आएंगे, आप भी देखेंगे, और आपने वोट भी डायरेक्टली देना है। आज एक बंदा इलेक्ट होता है डीजी खान से, आके बैठता है लाहौर में वो नाजायज़ कारोबार भी करता है, वो प्लॉटों पे कब्जे भी करता है, सब कुछ करता है, अपना हल्का बिल्कुल ठीक रखता है, तो वहाँ जाके वापस इलेक्ट भी हो जाता है। तो अगर वो अपने इलाके में होगा, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, सूबे में होगा, नज़र आएगा तो वोट भी उसी तरह से लेगा और काम भी कर लेगा, ये इसमें मेरे ख्याल में। और हम जो कह रहे हैं कि एक तो ये ऊपर से आपके जो सेक्रेटरीज हैं ना जी, काम करने वाली गवर्नमेंट कौन सी है, वो डिस्ट्रिक्ट में बैठी है या डिवीज़न में बैठी है, कमिश्नर उसका हेड है और आरपीओ पुलिस का हेड है। हम कहते हैं कि वही कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा, वही आरपीओ आपका आईजी बन जाएगा, और ऊपर ये एक जो सुपरवाइजरी लेयर इतनी बड़ी बैठी ये हट जाएगी, और असल खर्च इसके ऊपर है। वो काम करने वाले तो बेचारे 16, 17, 18, 19 ग्रेड के हैं, 22 ग्रेड के तो यहाँ बैठे हुए हैं। और आपको अंदाज़ा नहीं है अब कितनी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी जो ऑफिसेज और उनके घर और उनकी वर्किंग कितनी लेविश हो गई है जी।